यूपी पुलिस के एक्शन से क्या बरेली छोड़कर भागने लगे मुस्लिम? कैसे वायरल वीडियो ने मचा दिया कोहराम? क्या बरेली में हिंसा भड़काने के लिए बाहर से मंगाई थी भीड़? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बरेली हिंसा के बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सबसे पहले इस खतरनाक खेल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को धर दबोचा गया और फिर शुरू हुआ ताबड़तोड़ गिरफ्तारी का दौर। सीसीटीवी खंगाले गए, एक एक वीडियो को बारीकी से देखा गया, एक एक उपद्रवी की पहचान कर सभी को सलाखों के पीछे फेंका गया। पुलिस के एक्शन से उपद्रवियों में इतना खौफ भर गया, कोई छुप रहा है तो कोई भाग रहा है, कोई दहशत में कांप रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में मुस्लिम युवक ट्रेन में चढ़ते धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं, भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस वीडियो को बरेली हिंसा के बाद एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। जनार्दन मिश्रा नाम के यूजर ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया है। बाकायदा लंबा चौड़ा बरेली हिंसा को लेकर इस पर कमेंट किया गया है। पहले वीडियो वाया मुरादाबाद लुधियाना सियालदा एक्सप्रेस। तो सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करते हुए जनार्दन मिश्रा की तरफ से साफ शब्दों में लिखा गया है, इनका भूत तो बहुत जल्दी उतर गया। बरेली के तौकीर रजा के बहकावे में आकर पूरे देश से मुसलमान बरेली में इकट्ठा हुए थे। यूपी पुलिस अब कैमरों में पहचान कर कार्रवाई का आदेश दिया है, तब ये सब बरेली छोड़कर भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि जब इन लोगों ने बवाल किया, उपद्रव फैलाया, पथराव किया, गोली चलाई, तब उन्हें ना कानून का खौफ दिखाई दिया, ना ही बुलडोजर बाबा की शक्ति। तब तो ताव में आए, बरेली को जलाने की कोशिश में किसी भी हद तक गुजरते नजर आए। लेकिन अब शिकंजा कसा है तो पुलिस का डंडा चला है, न सिर्फ भाग रहे हैं बल्कि बिल में छुपते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ऐसे उपद्रवियों को ढूंढ ढूंढ कर सबक भी सिखा रही है, डंडा चलाकर कानून का पाठ भी पढ़ाती नजर आ रही है। हालांकि ये वीडियो बरेली का ही है या कहीं और का है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन इसे बरेली से जोड़कर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। लोग जमकर इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए छूटते ही लिखा, अरे ये लोग करबला का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तो वहीं दूसरे यूजर ने भी तंज कसा और आगे लिखा, गुरुदेव, इन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करी है और जीवन पर्यंत ये लोग याद रखें बरेली यात्रा कैसी रही, क्योंकि ये लोग दंड के बिना मानेंगे ही नहीं। फिर कुछ होगा, फिर आएंगे, इससे बढ़िया महीने 2 महीने का मेहमान इनको रखो। वीडियो पर कमेंट करने वालों की मानो बाढ़ सी आ गई है। एक और यूजर ने इस वायरल वीडियो पर तंज कसते हुए आगे लिखा, बहकावे में नहीं, मूल प्रकृति ही यही है। ये ऐसी घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है। कल को कोई और भीड़ इकट्ठी करने बुलाएगा तो ऐसे लोग फिर वहां जा सकते हैं। इससे खुश होने नहीं वरन सावधान होने की आवश्यकता है। बांग्लादेश जमात इस्लामी पार्टी के नेता मोहम्मद ताहिर ने न्यूयॉर्क में दिया वक्तव्य, पढ़ लीजिएगा। खैर, ये वीडियो बरेली का है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। कई जगह ये वीडियो खंगाला गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी निकलकर सामने नहीं आई कि ये बरेली का है या फिर कहीं और का है। लेकिन जिस तरीके से बरेली में कार्रवाई हो रही है, उससे जोड़कर इस वीडियो को देखा जा रहा है और इसे वायरल भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे तमाम उपद्रवी अब तक फरार हैं, जिनकी ताबड़तोड़ तरीके से धरपकड़ भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं इस हिंसा के पीछे बाहरी ताकतें शामिल थी। एफआईआर में तौकीर रजा पर खुलासा, मौलाना ने बरेली में हिंसा भड़काने की पहले से साजिश की थी। मौलाना ने जुमे की नमाज के बाद पहले करीबियों की भीड़ जुटाई थी, जिसमें अपराधी किस्म के लोगों के अलावा बच्चे और नाबालिग भी बुलाए गए थे। तौकीर रजा, नदीम और आईएमसी के पदाधिकारियों ने सोच समझकर पहले से प्लान बनाकर साजिश के तहत बरेली में बवाल को अंजाम दिया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था, शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे उसमें पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। मौलाना ने भड़काते हुए कहा था कि मुस्लिमों को अपनी ताकत दिखानी होगी। इस बरेली हिंसा को लेकर न सिर्फ पुलिस सख्ती दिखा रही है, बल्कि योगी आदित्यनाथ
साफ शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं, जो हिंसा फैलाएगा उसका पूरा हश्र कर दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना उपद्रवियों के लिए जगह है, ना ही बवालियों के लिए कोई ठिकाना। चलिए चेतावनी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था, जाते जाते आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं, उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका अवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनीमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा।
जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और झांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा, उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके।